माइक वाले थोड़ी सी इको हटाओ, आवाज साफ साफ लोगों को मालूम हो सके कि कौन क्या कह रहा है। बाकी यूं ही चीख चिल्लाकर मर जाने से न हमें सवाब मिलेगा न आपको मिलेगा। कभी कभी बलियावी को बुला लेना आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं है। क्या कहने? मुझे मालूम है कि सैलाब के पानी से खेती नहीं होती, भाड़े की फौज से बलियावी जंग नहीं लड़ता। क्या कहना? और मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की कुंजी दे दूं, आप मस्त मस्त घर चले जाओ। ए बाबू, ये जितना 1 बे 2 बे है बंद करो। नहीं, 1 मिनट नहीं बर्दाश्त करता हूं मैं। सुनना है सुनो, वरना घर जाके सो जाओ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूं लोहता बनारस के नौजवानों को, जिन्होंने मरकजी क्या है रजा तालीमी मिशन के तहत एक जंजीर तैयार की। माशाअल्लाह। माइक वाले थोड़ी आवाज कम करो। जलसे वाले ही जलसों पर पाबंदियां लगवाएंगे। जो मैं कह रहा हूं लिख लो। साउंड इतना रखो जितनी जरूरत हो। रजा तालीमी मिशन के नौजवानों ने हिम्मत की और जानशीने हुजूर ताजु शरिया ने मोहब्बत की नजर लीजिए। अरे ओ अल्लाह के बंदे, अपना जलसा क्यों खराब कर रहा तू? क्या गजब है यार। आप लोग बैठो। आप लोग चुप रहो। नहीं नहीं प्लीज, 1 मिनट। उस गली में जितने हो, भाई साहब, ओए नहीं। मैं जान रहा हूं कि कुछ लोग भेजे गए हैं बलियावी को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मुझे मालूम है कि इन बुलबुलों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या कहने? वो जो गाड़ी आने जाने का रास्ता, उसमें एक आदमी न रहो, रजाकार समेत सब खाली करो। वह सारा तमाशा इसी वजह से हो रहा है। सब लोग सामने आ जाइए। जिसको रिसीव करना होगा यहां स्टेज के करीब रिसीव करेंगे। तो क्या थोड़ी देर बलियावी से कड़वी दवा पीने की ख्वाहिश है? मीठी नहीं, कड़वी। तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। काफी अरसे के बाद जानशीने शेरे बनारस हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब उर्फ प्यारे बाबू
से आज मिलने का इत्तेफाक हुआ। मालूम हुआ हादसे ने एक कीमती असासा ले लिया है, लेकिन मुझे यकीन भी है, ईमान भी है क्या कहना, कि जो नूर मुजस्सम की नात पढ़ता है उसके दर से नूर की खैरात मिलती है। क्या कहने, दुआ है रब्बे कदीर सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन 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 या अल्लाह। मुझसे पहले मद्दाह खैरुल नाम शाहकार तरन्नुम हजरत मौलाना सैयद कैफी मियाँ बरेली शरीफ से नात मनकबत दोनों के मिक्स असार समात कर रहे थे। माशाअल्लाह। मैं सोच भी रहा था और देख भी रहा था, और पास पड़ोस से जो खबरें आती हैं उसे सुन भी रहा था। क्या कहना, सोच ये रहा था कि हमला ये किया जाता है कि रजा वाले आशिके अहले बैत नहीं है। दिल लगाओ तो बात बनेगी। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं, माशाअल्लाह। जब बुला लिए हो तो थोड़ी बर्दाश्त करो, कड़वी दवा। रजा वाले अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, ये इल्जाम का पत्थर है। और बलियावी खम ठोक के कहता है रजा वाला ही तन्हा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पार्ट टाइम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता। वाह वाह, तवज्जो चाहूं अगर बहुत अच्छा इशारा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, ये रजा वाला ही ऐसा है क्या कहने, जो पार्ट टाइम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, वाह, फुल टाइम। माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, तवज्जो चाहूं। फुल टाइम, फुल टाइम। हो गई तकलीफ। मेरी जमात इसी में जाएगी और कुछ थोड़ी बचा है। आराम से गाड़ी आने देता, सब नहीं आने देगा। आराम से गाड़ी आ जाती, नारा लगा के ना। ये खुद लोग चाहते हैं कि हमारे जलसों का अंजाम यही हो। बाद में चाय खाने पर देवबंदी वहां भी मजे ले ले चाय पी करके, तबर्रे पड़ता है। क्या कहने, देख अभी थोड़ा और। अच्छा, तू क्यों परेशान हो? अभी 5 मिनट में थक के बैठ जाएगा। अभी मना करोगे नहीं मानेगा। मुश्किल है।
अच्छा आप चलो बैठ जाओ, बहुत हो गया। ए बैठो। ओ लाल टोपी, आने का रास्ता आप लोग खुद नहीं दे रहे हो। अगर यही हाल रहा तो दोबारा लोहता हजरत तशरीफ लाने से पहले 100 बार सोचेंगे। अरे वो अपने घर में आए हैं, क्या कहने। तो उनको तो इस शान से आने देना चाहिए कि हजरत जिधर से गुजरना हो गुजरिए, हम सिर्फ जियारत करेंगे, छुएंगे नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या हुआ, हजरत की गाड़ी आ गई है कि नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। अरे भैया कुछ लोग घड़ी मिला करके पहले भी आ जाते हैं कि चलो इसी बहाने हमें भी तो देखेंगे। नहीं है ना, लो यानी 15 मिनट गया। तुम्हारे लिए मुस्कुराहट की बात है वे। बलियावी अपनी दौलत और अपना सब कुछ लुटा देता है 1 मिनट के लिए। क्या कहने। मैं जानता हूं कि मैं जिंदा क्यों रखा गया हूं। क्या कहना। और शायद ये आखिरी इजलास होगा बलियावी का बनारस में। मैं इसके लिए जिंदा नहीं रखा गया हूं कि तुम तकरीरें करते रहो। कोई सिस्टम होता है साहब। बार बार कह रहा हूं रजाकारान से गली खाली करा दो। जो जलसे में आए हैं इत्मीनान से आकर बैठे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अभी तो खम ठोक के नारा लगा रहे थे, दुरूद शरीफ के लिए आवाज नहीं निकल रही। पढ़ो नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था। हम पार्ट टाइम अहले बैत के आशिक नहीं हैं। क्या कहना। हम फुल टाइम अहले बैत के आशिक हैं। हम सिर्फ मुहर्रम में ही या हुसैन नहीं कहते। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर समझ में बात आई हो तो बोलना, तवज्जो चाहूं। वाह वाह। स्टेज पर जो लोग बैठे उनकी तवज्जो चाहूं। सैयद साहब, प्यारे बाबू, हम पार्ट टाइम वाले नहीं। क्या कहने। हम सिर्फ मुहर्रम में ही या हुसैन नहीं कहते। हमारे ये रजा वाले हैं। वाह वाह। बज़्म हो सैयदना अबू बकर की जिंदाबाद जिंदाबाद। तो नारा लगता है मौला अली का। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं समझ में आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए नाम नारे तकबीर, समझ में आया। नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये समझ में नहीं आएगा। अब यहां रोक लो और रोशनी थोड़ी सी भी आंख में बची है तो देख लो। क्या कहना। तवज्जो चाहूं। जो ओरिजिनल सैयद है वो इमाम अहमद रजा के साथ है। वाह 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 वाह। और जो मिक्स सैयद है वो अहले तशा के साथ है। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इस पर जिसको जो तीर मारना हो मार लो, लेकिन मैं ये भी जान रहा हूं कि फतवा रज़विया कितनी जिल्दों में है ये नहीं बताएंगे। हुस्सामुल हरमैन क्यों लिखा गया ये नहीं बताएंगे।
अद्दौलतुल मक्किया में क्या तहरीर है ये नहीं बताएंगे। कंजुल ईमान क्यों पढ़ना जरूरी है ये नहीं बताएंगे। एक शेर आला हजरत का याद है, तेरी नस्ल पाक में है। वाह वाह, सिर्फ एक शेर, लेकिन जब मैं इसका भी तर्जमा करूंगा तो आप झूमोगे। क्या कहने, जिंदाबाद। लेकिन बलियावी को सुनना है तो एक बार बोलना पड़ेगा। अब जहन को यहीं करीब कर लो, बलियावी की गुफ्तगू का 2 पार्ट है। इस वक्त एक पूरी लॉबी और मशीनरी लगी है जमाते अहले सुन्नत के नई नस्ल के बच्चों को अंधभक्त बनाने के लिए। इस गांठ को बलियावी काट के रहेगा। क्या कहना, मेरे इमाम अहमद रजा ने नबी का आशिक बनाया है, वाह वाह, अंधभक्त नहीं बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आशिक में और अंधभक्त में फर्क है। आशिक में और अंधभक्त में, आशिक कभी बेहोश नहीं होता। तवज्जो चाहो, आशिक कभी और अंधभक्त कभी होश में नहीं होता। क्या कहना, क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहो, माशाअल्लाह। आशिक कभी बेहोश नहीं होता, जख्म खाने के बाद भी होश में रहता है। क्या कहना, हड्डियां टूटने के बाद भी होश में रहता है, हिजरत के बाद भी होश में रहता है, घर लुटने के बाद भी होश में रहता है। क्या कहना, तवज्जो चाहो। क्या कहने, लेकिन अंधभक्त वो कभी होश में रहता ही नहीं। अगर होश में होता तो 35 करोड़ खुदा लेके थोड़ी घूमता। स्टेज वाले थोड़ा मोबाइल से बाहर निकलो। क्या कहना, वो डब्बा रोज पढ़ते हो, आज बलियावी को पढ़ लो। शायद कई जिल्दे पढ़ने के बाद गुफ्तगू का ये हिस्सा मिल पावे, इसलिए कि बलियावी के पास कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहां से पाया हुआ माल है। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुन लीजिए थोड़ी देर, फिर तो जानशीने हुजूर कायदे अहले सुन्नत तशरीफ लाएंगे, फिर उनकी जियारत भी करेंगे, उनकी गुफ्तगू भी सुन लेंगे। बस हाशिए के तौर पर चंद मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। वो तो बात आगे निकल चुकी थी। आमा 35 करोड़। क्या कहना, आप डर तो नहीं रहे हो? वैसे मुझे मालूम है कि यूपी में आजकल लोग सहम सहम के रह रहे हैं। बलियावी कहता डर मत, वाह, हम किसी बाबा के देश में नहीं रहते बे, ख्वाजा के देश में रहते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह। ओए ये नारा फिर से लगाओ, एक एक बच्चा स्टेज से लेकर नीचे तक दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हम आप जिसको सही कपड़ा न पहनने आवे, क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद। कमाल है। सुन संजीदगी से, उनके दिन इतने अच्छे होने वाले नहीं थे, तुमने मौका दिया मुसलमान, तुमने।
जिस कौम के कलमों के खौफ से लोग पनाह मांगे, जिस इस्लाम के रौब से कुफ्र कांपे, जिस कौम की बेटियों की हया का खौफ तारी हो जाए, जिस रसूल के गुलामों का चेहरा देखने के बाद लोग कुफ्र की दीवार तोड़कर, वाह माशाअल्लाह, इस्लाम के सहन में आ जाएं। मौलाना बैठ जाओ यार, आजकल कुछ दिखे ना दिखे पगड़ी खूब दिखती है। अब क्या करें, मजबूरी में। माफ कीजिएगा, दो चंद ही लोग होते हैं जिनके सरों पर अमामा कपड़े का होता था लेकिन आंखें ताज देखती थी। क्या कहना, वाह तो जो चाहूं दिल लगावे तो 5 मिनट बोल दूं। माशाअल्लाह, मैं क्या कह रहा था? यानी आप भी अभी 2G में हैं। 35 करोड़ कितना? मैंने कहा यार तेरा तो 35 करोड़ है, मेरा सिर्फ एक खुदा है। क्या कहना, वाह वाह, मेरा सिर्फ एक खुदा है, एक खुदा है, एक खुदा। दिल लगाओ, गुफ्तगू यहीं से टर्न लेगी। एक खुदा, क्या कहना, एक खुदा, एक खुदा, क्या कहना, माशाअल्लाह, जिसे बंदे ने नहीं बनाया। क्या कहने, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं सैयद साहब, हमारा बिकता वही है जो बनता है। ये शायद पल्ले न पड़ा हो, पड़ गया तो इतना डरे क्यों है? अब तो बोल दीजिए। जहन करीब कीजिए, जो बनता है वही बिकता है, जो बनता है वही बिकता है। अमा वो किसी और का खुदा होगा, वाह वाह, जो बाजार से खरीद कर आया होगा। क्या कहने, वाह वाह, वाह वाह वाह, मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। क्या कहने, क्या कहने, आइए जिंदाबाद, हजरत अल्लामा अंसारुल हक साहब, आप 4 बजे से आ रहे हैं। ठीक है, मैं भी गरीब आदमी हूं, क्या करूंगा। चलिए, आपके शहर में है, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद, बस जहन करीब करो, 5 से 7 मिनट मेरे बाद अल्लामा अंसार साहब की गुफ्तगू होनी है। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, क्या कहने, बल्कि मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। क्या कहने, तवज्जो चाहूं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बाबू प्लीज। नहीं नहीं, देखो ए छोटू, 1 मिनट नहीं लेगा, वो माल नहीं लिल ब्लाक चल दूंगा। बड़ी मुश्किलों से तारीख दी है, 2.5 लाख 3 लाख 1.5 लाख डेली मजमा आता है। मैं कोई इसके लिए थोड़े टाइम दे दिया हूं, बहुत मजबूरी में बंधा हूं तो टाइम दिया हूं। नहीं सुन सकते हो, जा सकते हो। जहन करीब करें, नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। वाह वाह, मैं खूब जानता हूं, चादर अकीदत है, तालीम मेरी नस्लों की जरूरत है। क्या कहना, वाह वाह, लंगर अकीदत है, क्या कहने, ईमान और अकीदा महफूज रहेगी, मेरी नस्लों की जरूरत है। क्या कहने, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह,
जहन को करीब कर, अब यहां से गुफ्तगू शुरू होगी। आदमी रोज मरता है, क्या कहने, मिशन नहीं मरता। बेशक, लोग मरते हैं, एजेंडा नहीं मरता। वाह, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। क्या कहने, पैदा लोग रोज होते हैं, लेकिन मिशन रोज पैदा नहीं होता। क्या कहना, अगर समझ में आवे तो सुनना, वरना चूम लो, झूम लो। ये बलियावी इसके लिए नहीं पैदा लिया। इंसान और मिशन। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन रोज पैदा नहीं होता। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन रोज पैदा नहीं होता। बालगुन नजर उलमा की तवज्जो चाहूं। मक्के में 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त अब्दुल्ला के घर एक बच्चा पैदा हुआ। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा, बस यहीं से गुफ्तगू खड़ी होगी। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा पैदा हुआ। मक्के वालों ने कहा अब्दुल्ला का बेटा है। मक्के वालों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। क्या कहने, कबीले कुरैश ने कहा आमुना का लख्ते जिगर है। लेकिन जमीनों आसमान के जर्रे जर्रे बोल रहे हैं, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ये सिर्फ बेटा अब्दुल्ला का नहीं, इस्लाम का मिशन है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वहदानियत का मिशन है, अहदियत का मिशन है, रबूबियत का मिशन है। अनेकों खुदाओं के, अनेकों माबूदों की चौखट से अल्लाह के बंदों की गुलाम पेशानियों को आजाद कराने का मिशन है। क्या कहने, मिशन है। आदमी रोज पैदा होता, मिशन रोज पैदा नहीं होता। लोग रोज मरते हैं, मिशन नहीं मरता। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो, थोड़ा सा। चला है मिशन मक्के से। क्या कहने, चला है मिशन मक्के से। मक्के से। आंखें खोल के बलियावी की गुफ्तगू सुन। चला है मिशन मक्के से, मक्के से, मक्के से। और जो मिशन लेकर चला, जो मिशन लेकर चला, वह हवेली से नहीं, क्या कहना, कोठी से नहीं, वाह, बिल्डिंग से नहीं, सत्ता के गलियारे से नहीं, इक्तदार की कुर्सी से नहीं, हलीमा की झोपड़ी से। वाह, वाह, तवज्जो चाहूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरब के सरमायादार काफिरों ने कहा क्या कहने, इस मिशन को इसी मक्के में जबह कर देंगे। दिल बिल्कुल दिमाग हाजिर करके कुफ्र ने कहा इसी मक्के में जबह कर देंगे। लेकिन बाप दादा के माबूदों से दूर नहीं होंगे। क्या कहने, अब बलियावी की गुफ्तगू का पहले हिस्से का एक टुकड़ा, नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। क्या कहने, क्या तवज्जो चाहो, क्या कहने, तवज्जो चाहो। मुल्क जीतने के लिए, जमीन जीतने के लिए फौज की जरूरत होती है। क्या कहने, मिशन जीतने के लिए आशिक की जरूरत होती है। और दुनिया की तारीख यही कहते आई है कि फौज से फौज को लड़कर जीता जा सकता है, लेकिन नबी के आशिकों से लड़कर कभी जीता नहीं जा सकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए कि जो आशिक होता है उसके वजूद का कोई हिस्सा उसका अपना नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने, उसके वजूद का कोई हिस्सा उसका अपना नहीं होता। क्या कहने,
सांसें महबूब की, वाह वाह, धड़कने महबूब की, क्या कहने, आंखें महबूब की, माशाअल्लाह, बाजू महबूब का, बाजू महबूब का, धड़कने महबूब की, हर सांस महबूब के लिए। और जब आशिक होता है वो जख्मों की परवाह नहीं करता, वाह वाह, वो महबूब की रजा की परवाह करता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जहन को यही रोक लो। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा, सवाल बार बार उठ रहा होगा कि आशिक बनने के लिए करना क्या होगा। तो आजकल कई वैरायटी के आशिक घूम रहे हैं। माफ कीजिएगा, इस्लाम है इस्लाम। क्या कहने, आवारा गुलशन नहीं चाहिए इस्लाम को। शरीयत के दायरे में एक छोटी सी फुलवारी चाहिए इस्लाम को। क्या कहना, माशाअल्लाह। लेकिन यहां तो 10 उंगलियों में अंगूठी है। अब फिर भी कह रहा मैं आशिक हूं। एक वक्त नमाज नहीं पढ़ता मस्जिद में, मस्जिद तो छोड़ दो यार, घर में भी नहीं पढ़ता, फिर भी कहता मैं आशिक हूं। और क्या मेरी कौम पर अंधभक्ति सवार करा दिया लोगों ने। देखो तो उन नशेड़ी गजेड़ियों के पीछे दौड़े जा रही। अरे बेवकूफ, अगर वो इतने ही पावरफुल होता तो तेरे घर दावत पे जिंदा रहता। क्या कहने, इसलिए आज मेरी नजर देख रही है लोहता में नौजवान तबके की तादाद ज्यादा है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। क्या कहने, मरते लोग हैं, मिशन नहीं। जमीन जीतने के लिए फौज की जरूरत है, मिशन जीतने के लिए आशिक की जरूरत है। मिशन है वहदानियत का, मिशन है अहदियत का, मिशन है रब की बंदगी का, मिशन है वहदहू ला शरीक के सजदे का, मिशन है बेटियों की हया का, क्या कहना, मिशन है काबे के वकार का, वाह वाह, मिशन है काबे के तकद्दुस का, जिंदाबाद। मिशन है नबी के दीन का। क्या कहना, अब बस इसी जगह रोककर एक हिस्सा छोटा सा और समाप्त कर लो, सेहन थोड़ा सा करीब कर लो। आज क्या आफत है साहब, साल में 3 मर्तबा उम्रा करने जाएंगे। मैं कहता हूं तुम नहीं गए थे तो अच्छे थे, तुम नहीं गए थे तो अच्छे थे। आप कहो कैसे? सैयद साहब, जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आती हैं तो कलेजे को लगता है किसी ने पत्थर मार दिया। अल्लाह अल्लाह, अमा पागल से पागल भी अगर है मुसलमान, क्या कहना, क्या कहना, अगर उसको बता दो कि इधर ही किबला है तो जान दे देगा, लेकिन किबला की तरफ मुंह करके थूकेगा नहीं। अल्लाह अल्लाह, बोलो सही है कि गलत? बेशक, अरे जोर से बोल, जोर से। लेकिन चंद सिक्के क्या तिजोरी में आ गए कि पहुंच गया? खाने काबा पीछे है, सेल्फी ले रहा है। अल्लाह, रोज़े रसूले पाक पीछे है, सेल्फी ले रहा। इसलिए जवानों, अपने बाप को भेजो हज पे, उमरा पे, तो हाथ जोड़ के कहना अब्बू जा रहे हो लेकिन लुट कर मत आना, खुद को बचा कर लाना। क्या कहना, क्या कहना, जा रहे हो बर्बाद होकर मत आना, मेरी बख्शिश का जरिया बनकर आना। माशाअल्लाह। अमा यार, अब तो क्लियर हो गया, यूनाइटेड अरब सऊदिया के हाथों अब काबा
महफूज नहीं रहा, मेरे मुस्तफा का रोजा महफूज नहीं रहा। इसलिए कि एक तरफ बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा की आजादी की जंग लड़ने वाले अपनी औलादों की जान का नजराना लुटा रहे, और काबे की कमाई से हवेली बनाने वाला सऊदिया का गुंडा अमेरिका के यहूदियों का तलवे चाट रहा। बलिया भी कहता, याद रखना, तारीख ने हमेशा दोहराया है अपने आप को। इस्लाम ने वो दौर भी देखा है जब अबू जहल के हाथ में काबे की कुंजी थी, क्या कहना, तो मेरे आका करीम को रोका था। लेकिन तारीख ने जब करवट ली तो वही मक्का है जिस मक्के में नबी रहमत फातिहाना शान से आए थे। वाह, याद रखना, तारीख दोहराएगी। जिंदाबाद। और बलिया भी तो कहता, अरब में काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, अरे तुमसे करोड़ों दर्जा, अरबों दर्जा ईमान भारत के रजा वालों का है। हम अपनी जान तो दे सकते हैं, नबी की अजमत के सौदागरों के साथ कभी समझौता नहीं। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कमजोर तुमने किया, मुसलमान तुमने। इसी बनारस में रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बना था। माफ करेंगे उलमाए कराम, मैं उसकी झोपड़ी तक मिलने गया था। उन दिनों तुम्हारा बलियाबी मेंबर पार्लियामेंट था, और राजधानी एक्सप्रेस के एक एक स्टाफ को पता था कि बलियाबी कानपुर पहुंचेगा, उसको पेपर चाहिए, उत्तर प्रदेश के सारे अखबार। जैसे ही पेपर लेकर आया कानपुर में और चाय, हेडिंग देखा, मैं मायूस हो गया। बड़ी हैरत से मुझको देखकर कहा, सर अभी तो आप बहुत खुश थे, अचानक? मैंने कहा हां। हेडिंग पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि बनारस का रिक्शा चलाने वाले का बेटा मेहनत करके आईएएस बन सकता है। बनारस की कोठियों में रहने वाले मुसलमान के बच्चे कहां हैं, क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ के कहता हूं, अंधभक्त मत बनाओ। अब मस्जिदें बनाने का मसला नहीं है रे, बनी हुई मस्जिदों के मीनारों को बचाने का मसला है। क्या कहना, और वो जुमलों से नहीं बचेंगे, क्या कहना, कलम के पावर से। वाह। 18 से 30 साल वाले जवानों का ये सैलाबी इश्क है, ये सैलाबी इश्क है। इसी भारत के मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी ने पेशाब कर दिया, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। लेकिन मेरे बच्चों का रोज मॉब लिंचिंग हो रहा है। तुमने जिनको बोरे में वोट भर के दिया, वो कभी तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए एक लफ्ज न बोल सका। इतने मजबूर और इतने कमजोर हो चुके हो। निकलो, मायूसियों की दीवार तोड़कर निकलो, बाहर आओ, वरना खुद तो जिंदा रह लोगे, तेरी नस्लों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। और जो कौम लड़ती नहीं है वो कौम कभी जीतती नहीं है, और जो कौम लड़ती है वो कभी कौम हारती भी नहीं है।
अदारे शरिया ने तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा 4 स्टेट में गाड़ दिया है डंडा, कह दिया हिम्मत है तो छू के दिखाओ। ये ताकत बलियावी को वहां की मस्जिदों के इमाम, मुतवल्ली, कमेटियों के सदर, सिगरेटी, गांव की पंचायत, अंजुमनों ने दी। क्या कहना। जिस वक्त मैं पढ़ रहा था अखबार तो उस वक्त मेरी आंखें नम थी। मैं मिलने के लिए आया था मौलाना अंसार साहब। जब मैं मिलने आया तो उसको पता चला कि बलियावी साहब बिहार से हैं। सुनिए, मैं आज इस राज से पर्दा उठा रहा हूं। अंधभक्त अपनी नस्लों को नहीं बनने देंगे। जितने जख्म आएंगे ले लूंगा। वक्त है लौटो, वक्त है पलटो। नस्लें जाहिल रहेगी तो गुलाम रहोगे। क्या कहना। औलादें पढ़ लेगी तो उसकी औलादों को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। मेरे अजीज, अब तो आलम यह है कि उम्रा पर जाने से पहले एक दावत, उम्रा से लौटने के बाद एक दावत, यानी जितना पैसा जाने पर खर्च हुआ उससे उसका 3 गुना पैसा सिर्फ दावत पर। अल्लाह के बंदे, जिंदगी में 2 बार हज फर्ज नहीं है, सिर्फ 1 बार। कई बार? उलमाए कराम तशरीफ फरमा। कई बार? सिर्फ 1 बार। उसके अलावा जितना करोगे सबका सब नफिल होगा। फर्ज 1 बार। मेरा तो अपना एनालिसिस और अपनी तहकीक है कि मुसलमान सिर्फ शादी का खर्चा कम कर दे। क्या कहना। सिर्फ निकाह का खर्चा कम कर दे तो हुकूमतों से भीख मांगने नहीं पड़ेंगे। हम शादियों के खर्च को बचाकर हर इलाके में स्कूल, कॉलेज खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसकी तरफ तवज्जो दिलाओ तो कहीं ऐसा ना हो कोई कह दे लगता है बलियावी कुछ डिस्टर्ब चल रहा है क्या। इसलिए कि बलियावी अंधभक्त नहीं बनने देगा। क्या कहना। निकल जाने दो, बच्चे हैं ना, प्यार से। नहीं नहीं, प्यार से निकालो। उम्र नहीं देख रहे हो, ये क्या कम है कि इतनी देर तक ये बच्चे हैं। मोहब्बत से इधर से निकाल लो। अरे अपना बेटा, भाई, भतीजा समझकर बेटे प्यार करो उससे। जहन को करीब करना। आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। यहीं से चल रहे थे ना। बस निकल जाने दो। देखो वो रोक के रखा है। अरे जाने दो बेटा। यही दिक्कत हो जाती है। असल अपने पास कोई रटी हुई तकरीर है नहीं कि बटन दबा दें। अब जल्दी कर लो, जल्दी। बस 2-3 ऐसे ही कर दो तो मुझे भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। मैं क्या कह रहा था? आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। क्या कहना। चला मिशन मक्के से। बोल दो सुभान अल्लाह। आ जाओ रंग में, बोल दो। चला मिशन मक्के से। 40 साल तक मेरे मुस्तफा चुप रहे। कितने साल? यहां मौलवी 4 मिनट चुप रहने को तैयार नहीं। क्या कहना। मेरे नबी 40 साल चुप रहे। महबूब आप कुछ मत बोलिए। हबीब आप जिस राह से गुजरेंगे ना
उस रास्ते का पत्थर आपके बारे में बोलेगा। वाह वाह। तवज्जो। बलियाबी तो सोचता है, काश मैं भी उनके रह गुजर का पत्थर होता। अल्लाह अकबर। ओ शहर तैयबा के पत्थरों, मेरे पास इश्क की कोई निशानी नहीं जो जमाने को दिखा सकूं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन तुम कितने अच्छे आशिक हो, कितने अच्छे आशिक हो कि जब उनके कदम तेरे वजूद पर पड़े तो तूने अपने को मोम बनाकर उनके पाए नाज का निशान ले लिया। जमाने वालों गवाह रहना, याकूत व मरजान का तस्करा कुरान में है, कयामत तक पढ़ा जाएगा। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। कल पूरी कायनात के पत्थर उठाए जाएंगे तो ना जाने किन टुकड़ों का क्या हश्र होगा। लेकिन मुझे एतमाद है कि उनके पाए नाज का निशान देखकर, उनके तलवे का निशान देखकर क्या कहना, हमें भी कहीं न कहीं जगह अता हो ही जाएगी। मेरे अजीज, शहर तैयबा जाना बहुत आसान है रे, लेकिन उस कूचे पाके मुस्तफा की अजमत व तकद्दुस से का एहतराम करके बचा के खुद को लाना बहुत बड़ा कमाल है। लोग रोज मरते हैं, मिशन नहीं मरता। क्या कहना। चला जब मक्के से नबी के दीन का मिशन, मक्के वालों ने सोचा कि ये तो मुट्ठियों से मसल दिया जाएगा, चुटकियों से उड़ा दिया जाएगा। जैसे आज का फिरौन टेररिस्ट आतंकवादी इस्राइल समझ रहा था कि ये तो मुट्ठी भर हैं, मस्जिद अक्सा की बात करने वाले, इनको तो 6 घंटे में उड़ा दिया जाएगा। जहन करीब करना, मरता इंसान है, मिशन नहीं। क्या कहना। 75 साल से वो मार रहे थे, लेकिन मस्जिद अक्सा की आजादी की जंग लड़ने वाले मिशन के लिए जी रहे थे। जहन करीब करना, जमीन जीतने के लिए फौज चाहिए, मिशन जीतने के लिए आशिक चाहिए। उसी मक्के में मिशन की आशात के लिए जब बुनियाद पड़ गई तो पहले आशिक सैयदना अबू बकर। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल यार, माशाअल्लाह। काश मैं ये गुफ्तगू कहीं और किया होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो सैयद साहब अच्छी गुफ्तगू के लिए लोग ढूंढने पड़ते हैं। अच्छी गुफ्तगू के लिए सामीन अच्छे ढूंढने पड़ते हैं जो समझ सके। यहां तो अगरबत्ती, मोमबत्ती, चादर, गागर, इसी में हमारी नस्लों को बांध दिया गया। माफ कीजिएगा, ये कड़वा सच है, पीना पड़ेगा। जहन करीब कीजिएगा, जो पहला आशिक वो सैयदना अबू बकर। कब बोलोगे? समझ में आ जाए तो बोल दो। अबू बकर भी पहला आशिक सैयदना। जब मिशन चल पड़ा सिद्दीक, तो कबीले कुरैश ने कहा, ओ अबू कहाफा के बेटे। सिद्दीक भी, अबू बकर भी। अबू बकर ठहर जाओ, जब मिशन चल क्या कर रहे हो? माशाअल्लाह। तो कबीले सैयदना अबू बकर मुस्कुरा करके फरमाते, मैं मुस्तफा का मिशन लेके चला हूं।
क्या कहना। अबू बकर ठहर जाओ। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? क्या कर रहे हो? मैं नबी रहमत का मिशन लेके चला। सैयदना अबू बकर मुस्कुरा करके फरमाते, मैं मुस्तफा का, मैं रसूल हाशमी का मिशन लेकर चला। वाह। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? कबीले कुरैश के लोगों ने कहा, मैं नबी रहमत मालूम है कौन सा मिशन है ये? मैं रसूल हाशमी का इस मिशन को यहीं रोक दो वरना हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। कबीले कुरैश के लोगों ने कहा, ए अबू बकर मालूम है कौन सा मिशन है ये? होगा इस मिशन को यहीं रोक दो वरना अपनी होगी दी जाएंगी। दर्द होगा। कहा अपनी होगी हड्डियां तो दर्द होगा। क्या कहने, क्या कहने। अपनी होगी हड्डियां तो दर्द होगा। कहा जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर देंगे। कहा वजूद अपना होगा तो दर्द होगा। क्या कहने। जब सब मैंने महबूब पर लुटा दिया है। तवज्जो चाहूं, सब मैंने महबूब पर लुटा दिया है। तवज्जो चाहूं, सब मैंने महबूब पर, तो आप अबू बकर का अपना कुछ रहा ही नहीं, रहा ही नहीं। तब बलियावी कहता है, अनपढ़ और गवारों को आला हजरत समझ में नहीं आते हैं। क्या कहने। वाह वाह। पढ़े लिखे लोगों को आला हजरत समझ में आते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर बेदार हो गए हो तो मोबाइल से निकलो हजरत। यही स्टेज पर हमारे बच्चे देखते हैं तो समझते हैं कि हजरत ही लोग जब 24 घंटा डब्बा में लगे हैं तो हमें लगे रहने में क्या दिक्कत है। क्या कहने। अब रहम फरमा दीजिए आप लोग मेरे बच्चों पर। बड़ी मुसीबत है भैया, माफ करना। क्या मैं अर्ज कर रहा था? यानी इतनी देर की मेहनत यूं ही गई। पढ़े लिखों को आला हजरत समझ में आते हैं। अब यहीं से बलियावी की गुफ्तगू की एक मंजिल पूरी हो रही। जमीन जीतने के लिए फौज चाहिए, मिशन जीतने के लिए आशिक चाहिए। क्या कहना। अब जहन को करीब कर आंखें खोल। मिशन जीतने के लिए आशिक चाहिए। जब कबीले कुरैश ने कहा अबू बकर यहीं रुक जाओ, कहा मिशन है। क्या कहना। कहा हड्डियां टूटेगी, कहा दर्द हमको नहीं होगा। क्या कहना। कहा घर जलेगा, कहा एहसास मुझको नहीं होगा। कहा डंडे और खंजर गिरेंगे, कहा मेरे जिस्म को कोई फर्क नहीं पड़ना। इसलिए कि अबू बकर ने हर सांस मुस्तफा पे नजर कर दिया। वाह वाह। अबू बकर ने वजूद का हर हिस्सा कदमे पाके पैगंबर में डाल दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अमा जिस्म अबू बकर को होगा तो दर्द अबू बकर को होगा। जिस्म और सांसें तो मैंने दे दी मुस्तफा को। वाह वाह। मुस्तफा को, उन्हीं आशिकों के लिए। क्या कहने। मक्के से उन्हीं आशिकों ने जो वजीफे इश्क तैयार किया था, उसी वजीफे इश्क को फिल्टर करके मेरे आला हजरत ने दिया। माशाअल्लाह। और जब फिल्टर करके वजीफे इश्क निकला बरेली शरीफ से, तो पूरी कायनात बोल पड़ी उन्हें जाना। जिंदाबाद, अब जिंदाबाद। तो बोल यार, काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। हजरत आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप, मैं तकरीर मैं कर रहा हूं, डरे हुए आप हो। अरे तो बोलो यार। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अबू बकर, अबू हाय बकर। हाय हाय हाय, जिंदाबाद, हाय, हाय, जिंदाबाद। हाय, हाय, हाय। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। तब बलियावी कहता हम पार्ट टाइम अहले बैत नहीं है, वाह वाह। फुल टाइम, फुल टाइम।
वजीफे इश्क जो दिया मेरे रजा ने, तो क्या कहा? जोर से क्या कहा? हाय हाय हाय, नीचे से ऊपर तक क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? अब ऊपर से लेकर नीचे तक जो खड़े हैं वो भी, जो पड़े हैं वो भी, दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर एक आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। यह किसी के लिए नारा हो सकता है, क्या कहना? यह किसी के लिए डायलॉग हो सकता है, यह ईमान वालों के लिए नारा नहीं है, बल्कि वफादार मुस्तफा गद्दार मुस्तफा के बीच की पहचान। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। और अब इस नारे को कहां कहां तक रोकोगे बच्चों? सऊदिया के ज़कात खोरो अब इस नारे को नहीं रोक सकते, इसलिए कि जो नारा भारत के बरेली से उठा है, वाह वाह, वो नारा फलस्तीन की वादियों में भी लग रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अमेरिका और यहूदिया दोनों सर पीट रहा कि फौज होती तो लड़के जीत लेते, ये मुस्तफा के आशिक है, इनसे जीतना मुमकिन नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक से चारों तरफ लब्बैक, चारों तरफ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। वाह वाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज अमेरिका हो या रशिया, जर्मन हो या फ्रांस, इटली हो या दुबई, जॉर्डन हो या अफ्रीका, या भारत के खीराखोर हो, क्या कहने? वाह वाह। बोल मैं रहा हूं, परेशान ऊपर वाले हैं। उसको भी पता है कि सही जगह हाथ डाल दूंगा तो नक्शा पलट जाएगा। क्या कहने? क्या कहने? और मेरे ताजु शरिया ने जब उसी दरभंगा में एक किसान के बेटे के सर पे हाथ रखा, उसी दिन मैंने कहा आओ आओ बलाओ आओ, निपटने का आज तावीज मिल गया है, आओ। ताजु शरिया, ताजु शरिया, शरिया ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। माशाअल्लाह। रज़ी अल्लाह ताला। हजरत कहां पहुंचे? कहीं कयाम पे हैं, बिल्कुल लगा हमारे। अरे पता कर लीजिए ना, वो नहीं उठा रहे, वही जाएंगे तब जो साथ में है वो तो शहादत ले उठाएंगे। जाएंगे, शहादत लेके आएंगे, फोन नहीं उठा रहे। कोई चाँप का ऐलान थोड़ी करना शहादत लेने हकीकत में। पता चल जाएगी। अल्लाह खैर करे। प्लीज बेटे। नहीं ये बड़ा प्रॉब्लम है भाई, मैं अपनी औकात से बेशी नहीं बोलता। मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ तकरीर के लिए थोड़ी जिंदा रखा गया। जल से तो मैं रोज सीधे सलाम अलैकुम, इस काम के लिए मेरी जमात में बहुत तालीम ले जाओ। जहन को करीब कर मेरे अजीज, उन्हें जाना। है क्या कहा? क्या कहा? मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। मौत इंसानों की होती, मिशन की नहीं। क्या कहने?
मिशन नहीं मरता। क्या कहा? उन्हें जाना। क्या कहा? मक्के वालों ने एक साथ कई लाठियां तोड़ी। घर के लोगों ने कहा अबू बकर अब भी वक्त है, लौट जाओ। सैयदना अबू बकर मुस्कुराकर फरमाते हैं, हाँ लौट जाऊंगा, लेकिन तेरे दरवाजे नहीं, उनकी चौखट पर। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे दरवाजे नहीं। अल्लाह। बैठ जा बेटा, बाद में। या रसूल अल्लाह। उन्हें जाना। क्या कहने। जब 1 2 3 4 6 8 10 20 39 40 हो गए। कितने? 40। जब आशिकों की तादाद 40 हो गई तो मक्के के हुक्मरानों ने कहा अब कैसे रोका जाए। कहा अब कैसे रोका जाए। आजान नहीं देने दो, रोक दो, रोक दो। तवाफ मत करने दो, रोक दो। निकले तो पत्थर और डंडे मारो, गोरीला वार करो, रोक दो। तब पूरी दुनिया के कुफ्र ने एक साथ मीटिंग की और पूरी दुनिया के कुफ्र ने मीटिंग करके कहा कि एक बार चढ़ाई करो, रोक दो। नबी रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। क्या कहना, क्या कहना। तवज्जो चाहूं, मरता आदमी है, मिशन नहीं। मिशन नहीं मरता। क्या कहने। जब पूरी दुनिया का कुफ्र एक साथ उतरा है तो नबी रहमत के आशिकों का 313 जत्था उतर गया। कितना? 313। कितना? कितना? जब तक 313 लोग नहीं जानते थे तब तक 313 का गुणा भाग करते थे। बलियावी ने इसी 3 तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर काके निकला था। जुब्बा फाड़ तकरीरें खूब हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं गया। बात तेरा बलियावी सीना ठोक के खड़ा है। क्या कहना। और मैंने दिल्ली के हुक्मरा को कह दिया तुम्हें जो कानून बनानी है बना के गर्दन में किताब लेके घूम। भारत का मुसलमान वही करेगा जो मेरे मुस्तफा ने कहा है। क्या कहने। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। लेकिन मातम तो इस बात का है कि हमने अपने बच्चों को बताया ही नहीं। हमने अपनी नस्लों को समझाया ही नहीं। हमने अपने बच्चों के वजूद में ये चीजें डाली नहीं। अगरबत्ती के धुआं से चंद मिनट खुशबू आएगी, लेकिन तेरी औलादों के वजूद में इल्म के साथ नबी का इश्क होगा। क्या कहना। तो जिंदगी भर तेरे बच्चों के घरों से खुशबू आएगी, मरने के बाद कब्र से भी खुशबू आएगी। क्या कहना। वाह वाह। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, मरता आदमी है, मिशन नहीं। जब 313 उतरे थे तो ये आशिक थे, और पूरा कुफ्र जो उतरा था वो हुकूमत के पाले हुए जमीन जीतने वाले थे, और 313 मिशन जीतने वाले थे। क्या कहने। जब ये 313 उतरे तो हाथों में न एक के 47, न एक के 56, न लॉन्चर, न मिसाइल, न राइफल, न पिस्टल, न तीर, न तलवार। रहमत आलम ने बद्र में जाने वालों को खजूरों की टहनियां देकर भेजा। क्या कहना। वाह वाह। जिंदाबाद। इल्म और इश्क का इम्तहान यही हो क्या जाएगा। कहना। इल्म और इश्क का इम्तहान यही हो जाएगा।
जो 313 आए थे वो सब अनपढ़ गवार नहीं थे। आकाए रहमत ने क्या कहा, ये मेरे जानिसारो ये तेरी तलवार है। क्या कहा? प्लीज बेटे बस 2 मिनट। क्या कहा? ये तेरी तलवार है। जानिसारो ये तेरी तलवार है। वफादारो ये तेरी तलवार है। आशिको ये तेरी तलवार है। एक आशिक ने नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह ये तलवार नहीं खजूर। सबने यही कहा सद्दकना या रसूल अल्लाह। है क्या कहा? सद्दकना या रसूल अल्लाह। ये मेरे आका आपने सच कहा, ये मेरी तलवार है। क्या कहने, माशाअल्लाह। और खजूरों की टहनियां पाने के बाद जानेसार चूम रहे हैं। क्या कहने, चूम रहे हैं, चूम रहे हैं। उन जानेसारों की चूमती हुई इस अदा को देखकर बलियाबी आलम तसव्वुर में कहे जा रहा, ए मुस्तफा के आशिकों ये खजूर की टहनियां हैं, चूम क्यों रहे हैं? आशिकों ने जवाब दिया, ये क्या कम बड़ी बात है कि मैं दस्ते मुस्तफा कभी चूम ना सका। क्या कहना, बोल यार, बोल यार, बोल। मैं दस्ते नबूवत कभी चूम ना सका, मुझे मत समझा। अरे जिन टहनियों को आका करीम की दस्ते अता ने छू दिया हो, इसे एक बार नहीं बार बार चूमूंगा, बार बार चूमूंगा, बार बार चूमूंगा। जहन हाजिर। क्या कहना, क्या कहना, बार बार चूमूंगा। जब ये 313 उतरे तो कुफ्र के खेमे से निकले हुए गेंडा टाइप के काफिरों ने कहा, ओ मुस्तफा के गुलामों, क्या कहना, ये खजूरों की टहनियां लेकर आए हो, कब तक टिकोगे मैदान में? नबी ये रहमत के आशिकों ने मुस्कुराकर कहा, कल के टूअरों, तुम खजूर देख रहे हो, मैं ज़बाने हुजूर देख रहा हूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे नबी ने तलवार कह दिया तो कह दिया। क्या कहना, माशाअल्लाह। तवज्जो चाहो। अब बलिया भी रुक के अर्ज करता, ओ बद्र के जानेसारो, ओ बद्र के बहादुरों, ओ बदरी मुजाहिदो, अक्ल से फैसला करो, ये तलवार नहीं खजूर है। वाह, तो आशिकों ने मुस्कुरा कर कहा, मुझसे क्या पूछते, मैंने तो सिर्फ इन्हें जाना कि उन्हें जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बाबू बलियावी की आखिरी तकरीर है बनारस में, इसके बाद उम्मीद मत रखना सब। मैं वो नहीं हूं जो भाड़े पर कोई उठा लावे। क्या कहा? जोर से। आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं मरता। क्या कहा बद्र वालों ने? जोर से। उन्हें जाना, उन्हें जाना। कुफ्र ने हिम्मत दिखाई, सैयदना खुबैब को लटका दिया सूली पर, और कुफ्र सीना ठोक के कहते रहा, खुबैब अब भी वक्त है, पलट जा, हवेली और दौलत के साथ जिंदगी लौटा दूंगा। सैयदना खुबैब मुस्कुराकर कहते, जिंदगी मेरी होती तो हमें दर्द होता। क्या कहना, वाह वाह। तवज्जो चाहो। सांसें मेरी होती तो मुझे दर्द होता। अरे ये तो एक जान है खुबैब की, एक।
मेरा रब अगर लाखों जान दे तो हर जान उस मुस्तफा पे लुटाते रहूंगा, और हर जान एक ही नारा लगाएगी, उन्हें जाना। हर सांस नारा लगाएगी, उन्हें जाना। हर धड़कन से आवाज आएगी, उन्हें जाना। वजूद का हर हिस्सा बोलेगा, उन्हें जाना, उन्हें जाना। क्या कहना। सैयदना बिलाल को लिटा दिया रेत पर, उमैया कोड़े मारता चमड़े का, बदन से चमड़ियां उतर आती, सीने पर पत्थर रखकर दबाता। बिलाल, बिलाल अब भी वक्त है, पलट जा, पलट जा। तेरे जिस्म की चमड़ियां बाहर आ रही। बिलाल कहते कि मुझे दर्द नहीं होता। मार, कितना मारेगा मार, कितना मारेगा मार, कितने पत्थर तोड़ेगा तोड़, कितने कोड़े दे मारेगा मार। किसी ने कहा बिलाल तेरे जिस्म से चमड़ियां कोड़े के साथ वापस आ रही, तुझे दर्द नहीं होता? बोले नहीं, नहीं, कोई दर्द नहीं। कहा बिलाल आखिर ऐसा क्यों? बिलाल फरमाते मेरी नजरों में जब सिर्फ महबूब हो। क्या कहना। सिर्फ महबूब है। अरे मैं क्या जानूं कि दर्द किसको कहते हैं, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। क्या कहना, वाह। मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। अब जहन को यहीं रोक लो, मरता आदमी है, मिशन नहीं। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, दो जुमले 2 मिनट के लिए, बस गुफ्तगू अब खत्म है। उन्हें जाना, बस जहन को प्लीज। ए बेटे जल्दी निकल जा, देख यार मैं भूल जाता हूं। नहीं नहीं, मुमकिन नहीं है बलियावी से तकरीर कराना। उन्हें जाना, जोर से लहक के, लहक के। मरता इंसान है, मिशन नहीं। नहीं। आशिकों का यही मिशन आ गया भारत में। क्या कहने। तवज्जो चाहूं। माशाअल्लाह। और आशिक और सत्ता से टकराव कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। यजीद पूरी हुकूमत के साथ आशिक से टकराया। क्या कहने। और बलियावी तो कहता है दुनिया के पागलों का इलाज बोल दूं, बोल दूं, बर्दाश्त कर लोगे? बलियावी कहता है कि दुनिया के जिन पागलों का इलाज कहीं नहीं होता, उसका इलाज इसी भारत में होता है। और जब जब सत्ता में बैठे लोग पगलाए हैं, तब तब गरीब नवाज ने इलाज किया है। क्या कहने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह, वाह वाह। और बलियावी सिर्फ गरीब नवाज नहीं मांगता रे, बलियावी तो अपने मोइनुद्दीन को भारत के ईमान वालों को का मुश्किल कुशा मानता है। क्या कहने, माशाअल्लाह। भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा हैं वो, भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा हैं। हो गई छुट्टी।
माशाअल्लाह। हजरात, मैं तमाम तर कमेटी के कारकुनान से गुजारिश करूंगा कि हुजूर कायदे मिल्लत को बासानी मिंबर रसूल तक पहुंचाएं, किसी किस्म की कोई परेशानी हजरत को लाहिक ना हो। अदब और एहतराम के साथ में जो कारकुनान है, मैं उनसे गुजारिश करूं कि अदब और एहतराम के साथ में हजरत को मिंबर रसूल तक पहुंचाए। माशाअल्लाह, आने दे हजरत को बैठ जाने दे। नारों के साथ में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। मैं निकल जाऊंगा। मैं साथी क्या कीजिए। ए बाबू, आप पीछे हटो। ओए, आप पीछे हटो। अरे आप ही को बोल रहा हूं। ए हजरत, हजरत, अपना जलसा क्यों बर्बाद कर रहे? पीछे हटिए। आवाम ज़ियारत नहीं करेगी, हंगामा होना तय है। आप भी आराम से बैठ जाइए हजरत। अस्सलाम वालेकुम। रहने दीजिएगा तब ना। माशाअल्लाह, हजरात खामोशी के साथ बैठ जाएं। बैठ करके हुजूर कायदे मिल्लत के चेहरे की ज़ियारत करें, अदब और एहतराम के साथ में बैठ जाएं। ए, बैठने का क्या पैसा लोगे? बैठो। ए, बैठ जा। ए बिल्ला वाले, तो ही को कह रहा हूं, बैठ जा। ए मुसलमान, बैठ जा, वहीं बैठ जा। अगर सच्चा है तो बैठ जा, कच्चा है तो निकल जा। चलो बैठो। आशिकी इतनी आसान नहीं है, बैठ। ओए, सामने वाले भी बैठ जाओ। अपना प्रोग्राम आप लोग खुद बर्बाद करते हो। सुनो, अरे बस बैठने दो ना। सब बैठाने ही लगोगे तो मैं खड़ा किस बात के लिए हूं? मालूम है ना, जब बलियावी खड़ा होता है तो बढ़िया बढ़िया रुस्तम को नहीं खड़ा होने देते। अब लो मेरे पड़ोसे में खड़ा हो गया था। सुभान अल्लाह। अरे उधर बादशाह सामने हो तो लगा नारा ठोक के। एक बार मेरे साथ सब ठोकना, एक बार मेरे साथ। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। स्टेज पर हाथ वाले हैं कि नहीं? क्या कहना? बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आप ज़ियारत करो। नौजवान सुन्नियत के नौजवान पीर, और दो चार चादर हो तो जिंदगी में चढ़ा दो हजरत के। खरीद के तो लाए नहीं, पाए मुफ्त का डाल दिए। कमाल। अच्छा, जिनको वहां जगह नहीं मिली है यहां के बैठ जाओ। लर्न ऑर्डर ठीक रखो, रिलीफ पहुंचाओ उसको। हाँ, लेकिन हाथ बढ़ाओगे तो याद रखना बलियावी माई के पर खड़ा है। आना है तो आ जाओ, फिर वहां ब्रेक मत लगाओ। ए, वो रोक करके बिलाओ, जब जम मत कीजिए, आने दीजिए। अरे आने दो ना अल्लाह के बंदे। बेला वजह रोक करके क्राइसिस मत क्रिएट करो। हाँ,
एक बात कान खोल के सुनो, जानशीने हुजूर ताजु शरिया खुद भी चाहते हैं कि मैं आराम से सबको देखूं। कौन नहीं चाहता है जी कि अपने गुलशन को एक बार जी भर के देख लूं? लेकिन ये आगे पीछे हो हा हाय। पटना हुजूर ताजु शरीयत कर्म फरमाए तशरीफ ले गए। बलियावी ने डंडा से एक लकीर खींच दिया, कहा इससे आगे नहीं। अदारे शरिया के दस्तारबंदी के इजलास के बाद मेरे आकाए नेमत ने नई इमारत की बुनियाद रखी और फजर की नमाज के बाद हुजूर ताजु शरिया खूब टहले। आशिक हो तो तकलीफ पहुंचाने के लिए, चूमने के लिए एक दूसरे के पीठ पर गिर जाते हो। तो मोहब्बत से बोल दो तो मैं अपनी बात को पूरी कर दूं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन चला मक्के से, जब भारत पहुंचा है, सत्ता टकराया है मिशन से, पानी बंद किया। गरीब नवाज ने मुस्कुराकर फरमाया, ये काम जद्दे करीम ने करबला में ये इम्तिहान दे रखा है। कहा सत्ता का पावर है, कहा रख, यहां इश्क रसूल का पावर है। क्या कहने, कहा हिलने नहीं दूंगा, कहा तेरी क्या औकात। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। और मिशन जीतने का जो वजीफे इश्क मेरे आला हजरत ने दिया, वाह वाह, वो क्या है? जोर से, जोर से, जोर से। सऊदिया के ज़कात खोरो, तुम चाहे जो कहो, हमने तो सिर्फ अमेरिका के डॉलर खोरो, चाहे तुम जो बोलो, हमने तो। और इस वजीफे इश्क पर हाशिए के साथ जो इत्तेमाद और भरोसे का वजीफा मेरे ताजु शरिया ने अता की, तो क्या कहा? जहां बानी अता कर दे। वाह, हाय 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 हाय, बोल दो, बोल। भरी जन्नत यहां अता नहीं कहा, हिबा का। अता में वापसी है, हेबा में वापसी नहीं है। क्या कहना? मसलन जानशीने हुजूर ताजु शरिया कायद मिल्लत, माशाअल्लाह, पीर तरीकत, आबरू अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, हजरत अल्लामा अशाह अज्जद मियां दामो फौजुकुम, अल्लामा आशिक हुसैन साहब को, या अल्लामा शफीक अजमल साहब को, या अल्लामा सैफुल मलिक साहब को कोई चीज अता करें तो अता के बाद वापसी भी मुमकिन है, लेकिन हेबा के बाद नहीं। इसलिए बलियावी कहता है, कमाले एहतियात के साथ इश्क देखना है तो बरेली चल। क्या कहना, वाह वाह। कमाले एहतियात के साथ इश्क देखना है बरेली चल, तो बरेली चल। और जब आका करीम के जलवों में मेरे रजा की पलकें भीग गई तो फरमाते, कान जिधर लगाइए, जोर से, कान जिधर, कान जिधर, तेरी ही दास। तो इनाम मिला मदीने की सरकार से, इमाम अहमद रजा
तूने मेरी अजमतों के झंडे गाड़े तो तेरे मसलक और तेरे अकीदे का झंडा भी पूरी दुनिया में गड़ेगा। इसलिए मुल्क चाहे जिसका हो, नारा तो रजा के मसलक का ही लगेगा। जिंदाबाद। तब आज पूरी दुनिया मस्ती में फख्र के साथ कहती है, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, 3 टाइम मत खा, 2 टाइम खा। सस्ता करो निकाह को, बंद करो बेजा खर्च। तहरीक चल पड़ी है। 5 लाख 10 लाख की सजावट डेकोरेशन बंद कर। जिस जमात जिस कौम की नस्लें फुटपाथ के पत्थर की तरफ डालने की रखी जाएं और उस कौम के लोग दावत और मस्ती में रहे, बंद कर। मेरे अजीज, बलियाबी की सिर्फ एक मान लो, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल शादी निकाह के अखराजात को कम करके इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जिस दिन तेरे बेटे पढ़कर पावर का कलम ले लेंगे ना, उस दिन मेरी मस्जिदों को कोई बुलडोजर आंख नहीं दिखाएगा। इसलिए कि नक्शा बनाने वाला जो कलम सत्ता और पावर में तब्दील हो गया होगा, वो नक्शा बनाना भी जानेगा, मीनार बचाना भी जानेगा। वाह। इसलिए 3 टाइम मत खा, 2 टाइम खा। मत अच्छा मकान बना यार, रहने दे, टूटी खाट पे जी लेंगे, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हम अपने उलमा से भी अपील करेंगे, असातिज़ा से भी गुजारिश करेंगे। अब घड़ी देखकर पढ़ाने का दौर खत्म हो चुका। बंद कीजिए घड़ी देखकर पढ़ाना, अब जरूरत देखकर पढ़ाना होगा। अगर हैंडलूम पावरलूम से हमारे बच्चे मगरिब बाद फुर्सत में आवे तो उस वक्त भी पढ़ाएंगे। अरे बाप दादा ने कपड़ा बुनकर गरीबी में अपने दिन बिता लिए यार, लेकिन आबाओ अजदाद से पाई हुई जमीन का एक बिस्सा नहीं बेचा। लेकिन आज लालची मुआशरा, बेटा बेचने वाली कौम अपनी औलादों की जवानी का सौदा करने लगी। तब हुक्मरानों ने समझ लिया कि जो बेटा बेच सकता है वो कुछ भी बेच सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती और अपील करूंगा, मस्जिदों में निकाह कर, सुन्नत पे अमल हो, सादगी से रुखसती कर दे, सुन्नत पे अमल हो, वलीमा भी एहतियात से कर, मत 3 उम्रा कर, 2 कर, 1 कर, पैसे को बचा। हर साल काबा जाने की कोई जरूरत नहीं, जो फर्ज है एक बार अदा कर ले और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का नक्शा बना। जब आशिक नक्शा बनाएगा तो आशिक रहे न रहे मिशन जिंदा रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। हमें हम सबों को अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक बख्शे। जिंदाबाद मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।